तो आलोक, सारी ये नैरेटिव जातिगत जनगणना को लेकर, पिछड़े वर्ग को लेकर नीतीश ने सेट कर दिया। अब आप भी छटपटा रहे हैं एक ही खेमे के, तो अब कह रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में भी लागू करेंगे, मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। क्रेडिट पूरा का पूरा नीतीश ले गए क्या? देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई कहीं पर नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ संदीप भाई आपकी बात से, कि कहीं पर भी हमारा किसी भी रूप में किसी भी तरह से प्रतियोगिता है कि कौन क्रेडिट लेगा। आज केवल विषय ये है कि 2011 से पहले भी इस तरह की मांग उठी और 2011 के आरक्षण में जनगणना में तो पूरी तरह से सेंसस में इस तरह की जनगणना हुई और उसके आंकड़े जो हैं सरकार ने, वर्तमान की केंद्र की सरकार ने नहीं दी। नहीं, इस तरह की नहीं थी, थोड़ा फर्क था। सामाजिक और आर्थिक जनगणना आपने की थी, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था। यहां तो बाकायदा जाति की भी जनगणना की गई है बिहार में। देखिए संदीप भाई, उसमें सोशियो इकोनॉमिक के साथ साथ हेड काउंट जातियों के भी थे, और जो बिहार में हुई है उसमें भी जहाँ तक मेरी नॉलेज है 26 पैरामीटर्स हैं, उसमें सोशियो इकोनॉमिक भी है, एजुकेशनल भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कहीं पर भी राजनीति के एंगल से इस समय पर हुआ हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। नहीं, आप भी कर नहीं पाए थे ना 2013 में, आप ही सरकार के भीतर लगा रायता ज्यादा फैल जाएगा, तो आप भी उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार हो गए थे। गलत तो नहीं कह रहा हूं विजय भाई? ठीक बात है। बोलिए। उसमें तो प्रणब मुखर्जी साहब ने उससे पहले जाति शब्द को हटाया था। एग्जैक्टली। उसमें मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें हमारी देखिए सरकार भी पूरी तरह से बहुमत में नहीं थी, और कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल थे, घटक दल थे, या कुछ सांसदों के कहीं ना कहीं मतभेद थे उसमें। लेकिन हमारी सरकार 2014 में चली गई तो उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन, मंथन और मनन नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि अगर 1 साल का समय और भी होता तो उस चीज़ को भी सॉल्व कर लेती कांग्रेस और ये आंकड़े सामने आ जाते। अब बात वही आ रही है कि किस तरह से तमाम जो सोशियो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं डेवलपमेंट की, उनको आगे अगर बढ़ाना है तो ये आंकड़े अगर आ जाएंगे तो ये उसमें मदद करेंगे। इससे ज़्यादा मुझे तो नज़र नहीं आता है। दूसरा, नीतीश जी की बात, नीतीश जी ने तो बहुत पहले से इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, और मैं समझता हूँ बाकी राज्यों के लिए उन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि भाई आप भी अपने यहाँ पर इस तरह का सर्वे या जनगणना, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, तो इस मुद्दे को लेकर नीतीश तमाम चीज़ें जो आगे इस मुद्दे को नीतीश ले उड़े, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश जी ने बिल्कुल इसमें अग्रणी भूमिका निभाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुद्दे को कोई आगे लेके उड़ जाएगा ऐसा कहीं पर मुझे कोई प्रतियोगिता नज़र नहीं आती है। नहीं, प्रतियोगिता तो हो रही है ना इंडिया में। चेहरे को लेकर कन्वीनर आपका हो नहीं पाया, कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी वो सब तो बन गए, और ये तो माना जा रहा था कि नीतीश कन्वीनर होंगे। आपके लोग भी अंदर खाने ये बात स्वीकारते थे, नहीं बनाया। वो कह रहे हैं कि मत बनाओ, चेहरा मैं ही बनूंगा, मुद्दा यही बनाऊंगा, इसी को फोरफ्रंट पर रखूंगा, और आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। ये भाई संदीप भाई, ये कन्वीनर कौन बनेगा केवल कांग्रेस पार्टी अकेली तय नहीं कर सकती है। ये सबका सामूहिक फैसला होगा। इंडिया गठबंधन में बाकी तमाम जो दल हैं 28 के करीब, वो सब मिलकर फैसला करेंगे। तो ये कहना कि नीतीश जी पर सहमति नहीं बनी, अभी वो शायद मुझे लगता है कि बिफोर टाइम स्टेटमेंट होगी। अभी तो उसके ऊपर डिस्कशन क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे पास उसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी भी लीडर ने कभी भी नीतीश जी के उस दावेदारी के ऊपर उन्होंने अगर किया होता तो, और उसके ऊपर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगाया होता, तो मैं जरूर इसका सकारात्मक उत्तर देता। दो बार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कराए नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना के, तब कांग्रेस वो यू कॉट नैपिंग। मतलब ये चुनाव से पहले अगर छत्तीसगढ़ राजस्थान में करा लेते तो आपको ज्यादा फायदा होता। अब चुनाव बाद ही हो पाएगा ना सर्वेक्षण। देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिस तरह से मैटर पिछले 1-1.5 साल से उलझा रहा, तो कोई भी राज्य सरकार शायद वही स्टेप लेने पड़ते। तो अग्रणी भूमिका बिहार ने बिल्कुल पूरी तरह से निभाई है, और मुझे लगता है कि चुनाव में तीनों राज्यों में जो भी चुनाव हो रहे हैं, सब में तीनों में हम जीत ही रहे हैं। और उसके बाद प्रियंका जी ने भी जैसे कहा कि तुरंत बाद जनगणना जाति आधारित भी होगी, हम अपने वादों को पूरा करेंगे। और तमाम 24 का मैं सवाल ये भी पूछा, 24 का समीकरण भी बदल रहा है क्या?
और 24 का समीकरण जब मैं कहता हूं, इंडिया के बीच भी समीकरण बदलेंगे क्या अब? देखिए, दो चीज़ें आपने कही, एक कही कि भाई इंडिया के बीच का समीकरण बदलेगा क्या। मुझे नहीं लगता है। इंडिया बहुत मजबूत हो चुका है और जिस तरह से सबके वैचारिक एक धरातल पर आकर सब काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर सब खड़े हो गए हैं, मुझे कहीं किसी एंगल से नहीं लगता कि इंडिया के समीकरणों में इन चीज़ों से प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव पड़ेगा भी तो कहीं ना कहीं सकारात्मक और मजबूत करने वाला प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, 2024 के चुनाव का आपका प्रश्न है। ज़रूर 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जनता पूछेगी मोदी सरकार से कि भाई आप किस तरह से ओबीसीज का फ़ायदा कर रहे थे, किस तरह से सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आप क्यों छुपाना चाहते हैं। तो ये सवाल बीजेपी पर ज़रूर खड़ा होगा और जनता चिंतन और मनन के साथ, शांति के साथ बीजेपी को इस मुद्दे पर जरूर घेरेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।